द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फिलिस्तीन का जो युद्ध है ये बढ़ता जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा, और ऐसा लगता है जैसे दुनिया के जो बड़े बड़े नेता हैं वो युद्ध विराम में इंटरेस्टेड भी नहीं है कि युद्ध विराम की बात भी करें। इससे पहले युद्ध विराम हुआ, 4 दिन का हुआ, एक एक करके दिन बढ़ते गए, लेकिन फिर एक दिन सुबह ही सुबह 7 बजे से इजराइल ने बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी पहले की सूचना दिए हुए बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दिया। नुकसान बड़े से बड़ा होता जा रहा है, लेकिन अब एक ऐसी घटना हुई है जिसने इजराइल को और उसके जो डिफेंस फोर्स में सैनिक हैं उनको अंदर तक हिला दिया है और डरा भी दिया होगा। उसकी वजह यह है, डराना तो खैर वो रात दिन फिलिस्तीनियों के ऊपर हमले करके उनके बच्चों तक में डर पैदा करने के प्रयास कर रहे हैं कि वो बोल नहीं पाए, लेकिन जो कुछ हुआ है इजराइल के सैनिकों के साथ उसको देखकर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 60 इजरायली सैनिक तंबू में टेंट्स के अंदर आराम कर रहे थे, सो रहे थे, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। हमास के या अल कसाम ब्रिगेड के जो लड़ाकू हैं वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने वीडियो बनाया उनका आराम से, उन टेंट्स का वीडियो बनाया, आपको दिखा भी दूंगा। और उसके बाद वहाँ पे बॉम्ब प्लांट करके वो निकल गए, और वो बॉम्ब जो है फिर उन सब जो 60 इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सैनिक थे उनको उस बॉम्ब ने मार दिया। अमरीश मिश्रा जो हमारे ही भारत के पत्रकार हैं, जो बहुत ज़्यादा कवर करते हैं इजराइल फ़लस्तीन के युद्ध को, उन्होंने ये वीडियो साझा किया और भी लोगों ने किया, पर मैंने इनका देखा, जैक्सन हिंकल ने भी किया। मैं इनका दिखा देता हूँ। उन्होंने लिखा है कि ये वीडियो 3 दिसंबर 2023 को गाज़ा के जोहर अल दिल इलाके में हमास द्वारा चुपके से शूट किया गया था। इसमें 60 इजरायलियों तंबू में रहते आराम करते दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि इजरायली सैनिक फिलिस्तीनी प्रतिरोध की आसान पहुंच में है। अब बताओ गाज़ा पट्टी पर नियंत्रण किसका है? देखिए इस वीडियो को और समझिए, इस वीडियो के अंदर खेल क्या है। ये जो चलते हुए सैनिक दिखेंगे टेंट्स में, ये इजराइल के हैं, जो बच्चों को कभी अगवा करते हैं, कभी बच्चों को मारते हैं, कभी बच्चों की जान लेते हैं, ये उनमें से एक हैं। और क्या किया, ये पूरा वीडियो बनाया है जो अल कसाम ब्रिगेड के फिलिस्तीन की तरफ से लड़ने वाले या हमास के लोग हैं, उन्होंने। देखिए इस वीडियो। दोस्तों देखा आपने, जिस वीडियो में आपको साफ तौर के ऊपर इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सैनिक टहलते हुए, चलते हुए, बातें करते हुए दिख रहे हैं, और इसको आराम से वीडियो बनाया अल कसाम ब्रिगेड के फ़लस्तीन के लोगों ने, और वीडियो बनाने के बाद वहाँ बॉम्ब प्लांट किए और वहाँ से निकल गए। इसकी डिटेल रिपोर्ट जो है वो जैक्सन हिंकल ने लिखी है, और ये कहा है कि हमास वेंट स्टेल्थ मोड इनसाइड इजरायली मिलिट्री पोजीशंस। इजराइल की जो मिलिट्री पोजीशंस हैं उसमें हमास अंदर घुस के चुपचाप से पहुँच के बाहर आ गया। और ये लिखा है कि एट डॉन टुडे द कसाम मुजाहिदीन वर एबल टू मॉनिटर द पोजीशनिंग ऑफ डजन्स ऑफ ऑक्यूपेशन सोल्जर्स, 60 सोल्जर्स, 60 सोल्जर्स इनसाइड टेंट्स, सुबह के वक्त। और कसाम मुजाहिदीन जो हैं वो निगरानी करते हुए, मॉनिटरिंग करते हुए, निगरानी क्या, देखते हुए, और पोजीशनिंग जो थी, दर्जनों जो इजरायली सैनिक थे, लगभग 60 टेंट्स के अंदर, उनके ऊपर पूरे की पूरी उनकी रैकी करके जोहर अल दिक कहते हैं इस जो पहाड़ी है जिस पे ये लोग आराम कर रहे थे। और उसके बाद ये जो लोग थे, इन्होंने 3 एंटी पर्सनल बॉम्ब्स वहाँ प्लांट किए सर्कुलर पैटर्न में अराउंड द पोजीशन, जो पोजीशन थी उसके आसपास। और ये 4:30 बजे जो बॉम्ब्स थे वो ऑक्यूपेशन सोल्जर्स के बीच में चल दिए। One of the Mujahideen advanced to finish off the remaining members of the force, and the Mujahideen withdrew to their positions safely after killing a large number of occupational soldiers. इन्होंने लिखा जैक्सन हिंकल ने कि वो जो वहाँ मुजाहिदीन थे उन्होंने एक अच्छी खासी संख्या के अंदर वहाँ कैजुअल्टीज़ करके ख़ुद को विड्रॉ किया और सेफ जगहों के ऊपर वापस चले गए। तो ये हालात जो हैं बड़े बर्बर हैं। जान जाना किसी का भी नुकसानदेह है, किसी की भी जान जाए, उसका एक परिवार होता है, लेकिन पूरे परिवारों को जो सैनिक ख़त्म कर रहे हैं उनके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये युद्ध कहाँ जा रहा है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इसका अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने एक वीडियो डाला है, और ये वीडियो के अंदर बहुत सारे टेंट्स हैं, और ये वीडियो जो है राफा जो इलाका है उसके अंदर ये उसका बताया जाता है कि उसमें ये कैंप ऑफ टेंट्स जो है बनाया गया है,
और ये राफा में है, साउथ ऑफ द गाज़ा स्ट्रिप में, गाज़ा से साउथ की तरफ है राफा में। ये इसलिए बनाया गया है कितनी बड़ी संख्या के अंदर जो डिस्प्लेस हो रहे हैं फ़िलिस्तीनी, जिनके घरों को तोड़ा जा रहा है, वो इसमें लाके शिफ्ट किए जाना है। ये कितने साल यहाँ रहने वाले हैं ऐसे टेंट्स के अंदर, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि रेफ्यूजी कैंप्स में कई दशकों से जॉर्डन की तरफ हों, दूसरे इलाकों की तरफ हों, रेफ्यूजीज़ फ़िलिस्तीनी कई दशकों से रह रहे हैं। आप ये देखिए इस वीडियो को, ये राफा के इलाके के अंदर जिस तरह के टेंट्स बने हुए हैं रेफ्यूजीज़ को रखने के लिए, इसमें फैसिलिटीज़ क्या है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हालात हैं, और इतने भयावह हालात होते जा रहे हैं। जिन लोगों के पक्के मकान थे, आरामदेह मकान थे, उन्हें एक तो परिवार को आधा कर दिया, आधे परिवार को मार दिया गया है इसराइल के बॉम्बार्डमेंट से। उसके बाद उनके घर तबाह हो गए, वो बचे कुछ जो लोग हैं उस खोने की तकलीफ़ के साथ, इन फिज़िकल तकलीफ़ों के साथ रहने को मजबूर हैं टेंट्स में। इसराइल की तरफ से जो हालात बनाए जा रहे हैं वो आप सबके सामने हैं। इससे पहले अस्पतालों के एम्बुलेंसेस के ऊपर बाहर से हमले किए गए, वो सब ने देखा। और कल फिर ये DOAM करके जो ट्विटर हैंडल है, उसने लिखा है कि ब्रेकिंग इजरायली टैंक्स ओपन फायर एट पैलेस्टीनियन एम्बुलेंस क्रूज एज दे ट्राई टू सेव लाइव्स ऑन सलाह अल दीन स्ट्रीट इन सेंट्रल गाज़ा। जो एम्बुलेंस सेंट्रल गाज़ा के में जा रही थी लोगों को बचाने के लिए, उसके क्रू के साथ इजराइल के जो टैंक्स हैं उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया उसके ऊपर। आप खुद सोच लीजिए कि ज़िंदगी बचाने जो लोग जा रहे हैं उनको भी मारने का काम इजराइल डिफेंस फोर्सेस अगर कर रही हैं, तो उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितनी मानवता शर्मसार हो रही है। मानवता शर्मसार करने के लिए एक तरफ तो बच्चों को मारा जा रहा है, वो आपके सामने है। कई जगह के वीडियोस ये भी आए हैं कि जो आर्म्ड इजरायलीज़ हैं वो बच्चों को किडनैप कर रहे हैं, फ़लस्तीनी बच्चों को। तो आप खुद सोचिए कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर ये वीडियो है तो वीडियो, नहीं तो ये सिर्फ स्क्रीनशॉट देख लीजिए आप, आपके सामने होगा। JP करके जो क्रिएटिंग पेजेस उसने डाला है, तो ये हालात हैं। यहाँ तक के जो वो हैं इसराइल के तरफ से, इसराइल डिफेंस फोर्सेस के तरफ से जो रिपोर्ट्स आई हैं CNN की, उसमें ये तक लिखा गया है, CNN रिपोर्ट IDF यानी इसराइली डिफेंस फोर्सेस सेक्सुअली अब्यूज पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन। सेक्सुअली अब्यूज़ तक किया गया है फ़लस्तीन के बच्चों को, जिनको बंधक बनाया गया है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी मानवता को शर्मसार करेगा और कितना और मानवता को हिलाने का काम करेगा इसराइल। ये शायद किसी को नहीं मालूम है, लेकिन जो लोग समर्थक हैं वो ज़रूर इस बारे में जवाब दें कि वो समर्थन किन लोगों का कर रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, आपके WhatsApp ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव TV को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव TV, सच सबसे आगे।